जॉन सीना बन चुके हैं 17 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बट क्या ये मैच ऐसा था जैसे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? इतने बड़े ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल में रेसलमेनिया 41, सारी स्टेक्स हाई हैं एंड वहाँ पे यार ट्रिपल एच तुम ऐसा मेन इवेंट बुक करते हो जो कि बहुत लोग कहेंगे कि इट्स बिट अंडरवेलमिंग। तो क्या कुछ हुआ रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 में, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 को स्टार्ट किया था ट्रिपल एच ने, आज शो को स्टार्ट करते हैं स्टीफनी मैकमैन एंड वो एड्रेस करती है पूरी लास वेगास क्राउड को। ऑल्दो जो नाइट 1 में कंप्लेन कर रहे थे लोग कि क्राउड बड़ी डेड लगी, बहुत से कम मैचेस में वो एनर्जेटिक रही, बट आज उसके कंपैरिजन में थोड़ी डिसेंट ही थी। ऑल्दो इतनी बढ़िया क्राउड नहीं थी जैसे इंटरनेशनल लेवल में शोज़ में होती है, बट स्टिल पिछली नाइट से तो बेटर थी। एंड देन स्टेफनी मैकमैन आते हैं एंड वो वेलकम करती हैं पूरी क्राउड को। वो कहते हैं दैट कि जब हम लास्ट टाइम लास वेगास आए थे तब थी रेसलमेनिया 9 एंड तब वो थी अराउंड 16 उनकी एज एंड आज उनकी मिडिल डॉटर की वो एज है। तो वो बताते हैं कितना इवॉल्व किया है इस बिज़नेस ने एंड वो देन अगेन एड्रेस करती हैं लास वेगास की क्राउड को एंड यहाँ से वो किक ऑफ करती है रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 को। तो जो पहला मैच हमें नाइट 2 में देखने को मिला वो सरप्राइजिंग था फॉर द वुमेंस चैंपियनशिप बिटवीन द चैंपियन इयो स्काई एंड द चैलेंजर्स रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर। एंड यहाँ पे शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ जो पहले मेरे को लगी कि इयो स्काई आपकी चैंपियन है, आपने इतना बड़ा मूवमेंट उनको दिया था रॉ नेटफ्लिक्स में एंड उनकी होती है कैजुअल एंट्रेंस, इवन पायरो भी नहीं थे उनके एंट्रेंस में, सिंपल LED स्क्रीन में उनका एंट्रेंस म्यूजिक बजता है एंड वो सिंपल नॉर्मल एंट्री करती हैं अनलाइक एनी अदर चैंपियन। तो मेरे ख्याल से उनको स्पेशल एंट्री तो देनी चाहिए थी एटलीस्ट। देन एंटर करती हैं बियांका ब्लेयर एंड उनके लिए एक कस्टम एंड स्पेशल एंट्री प्लान की थी WWE ने, वो अपनी थी स्टेप डॉटर के साथ एंड वो क्वाइट डिसेंट एंट्री थी उनके मैचिंग थीम को देखते हुए। देन आती है रिया रिप्ली एंड अगेन उनका भी इयो स्काई से थोड़ी बेटर एंट्री थी बट उतनी हैवी एंट्री पायरो वाली एंट्री तो किसी के लिए भी नहीं थी इस मैच में। बट अपार्ट फ्रॉम द एंट्री जो इस मैच का लेवल था, जो इस मैच की इंटेंसिटी थी, जो ट्रिपल थ्रेड मैचेस की यूजुअली होती है, ये भी उसी पेस में मैच स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि तीनों सुपरस्टार किस हाई इंटेंसिटी से ही मैच रेसल कर रहे हैं एंड जैसे कि पूरी स्टोरी नरेट हो रही है इन तीनों की फ्यूड में कि बियांका ब्लेयर एंड रिया रिप्ली आपस में ज़्यादा फोकस करते हैं एंड वो कंसिडर उतना थ्रेड नहीं मानते इयो स्काई को। एंड स्टार्टिंग में भी ऐसे ही देखने को मिलता है दैट वो काइंडा इग्नोर कर रहे होते हैं इयो स्काई को, बट इयो स्काई भी बता देती है दैट शी इज़ द चैम्पियन एंड वो अगेन एक फास्ट बेस में मैच शुरू होता है तीनों ही सुपरस्टार के बीच। बहुत से हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिले हमें इयो स्काई की तरफ से, जिनके मैचेस में यूजुअली ऐसे स्पॉट्स होते हैं। एक रिपटाइड हमने इनिशियली देख ली थी रिया रिप्ली की तरफ से टू बियांका ब्लेयर, बट उसमें कर देती है बियांका ब्लेयर किक आउट। कमाल के मून सॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इस मैच में इयो स्काई की तरफ से एंड दीज आर दी अमेजिंग स्पॉट्स जो कि हमें इस पूरे मैच में देखने को मिले। स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स एंड कमाल के ही स्पॉट्स थे। कमाल का स्पॉट था जब इयो स्काई ड्रॉप किक लगा देती है, बेसमेंट ड्रॉप किक लगा देती है रिप्ली को, बट वहाँ से बियांका ब्लेयर उड़ती हुई आती है एंड एक कमाल का स्पीयर डिलीवर कर देती है। एंड एक और कमाल का स्पॉट था जहाँ बियांका ब्लेयर थोड़ी हिट कर देती है रिया रिप्ली को एंड स्टिल रिया रिप्ली मैनेजेस टू किक्स आउट। तो अगेन कमाल के स्पॉट आफ्टर स्पॉट थे। एंड इस मैच की एंडिंग की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि टॉप ऑफ दी बैरिकेड चढ़ जाती है ये स्काई एंड उनको एक फ्लिप मारने की कोशिश करती है रिया रिप्ली को, बट रिया रिप्ली उनके पैर पकड़ लेती हैं एंड पीछे से आती हैं बियांका ब्लेयर, केओडी हिट करती है रिया रिप्ली को एंड उसके ऊपर मून सॉल्ट लगा देती है इयो स्काई एंड सरप्राइजिंगली यस इयो स्काई ने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप एंड एक कमाल का मैच एंड हुआ एज इयो स्काई एज द स्टिल द वुमेन्स चैंपियन और WWE। अगले मैच की बात करें जो कि सेकंड मैच था इस कार्ड में एंड यूजुअली जो सेकंड मैचेस होते हैं उनको आफ्टर माथ या कहीं ना कहीं बैकलैश देखने को मिलता है फैंस के तरफ से, या उतने इंटरेस्टेड लोग नहीं होते सेकंड मैच में। और जो कमाल का पहला मैच था इन तीनों ही वुमेन सुपरस्टार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि क्राउड सेकंड मैच में डेड होगी एंड इस मैच में डाल दिया ड्रू मैकिंटायर एंड डेमियन प्रीस्ट को। अब मुझे पता नहीं है WWE क्रिएटर्स की क्या भड़क है ड्रू मैकिंटायर से, एक तो उनको उतना बढ़िया स्पॉट नहीं दिया इस मेनिया में, सेकंड जो उनका मैच था वो डेमियन प्रीस्ट के साथ रखा, नो हिट टू डेमियन प्रीस्ट बट स्टिल इट डिजर्व बेटर। एंड तीसरा जो उनकी टाइमिंग थी इस मैच की नाइट 2 में डाला, वो भी सेकंड नंबर में, जो कि सबसे जिस समय ऑडियंस को थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है एंड उस समय ऑडियंस सबसे ज़्यादा डेड होती है। बट स्टिल ये मैच कहीं से भी बोरिंग तो नहीं होने वाला था क्योंकि ये था सिन सिटी स्ट्रीट फाइट मैच एंड अकेला ये मैच जिसमें स्टिपुलेशन ऐड थी। तो ऑल दो हमें कमाल के स्पॉट्स तो देखने को मिलते ही थे इस मैच से भी एंड स्टार्टिंग भी दोनों ही सुपरस्टार हाई पेस में करते हैं। इनिशियली चार्ज लेते हैं डेमियन प्रीस्ट बट धीरे धीरे ड्रू मैकिंटायर भी मैच में मोमेंटम पकड़ते हैं एंड जैसे लगा था कि ये मैच मोमेंटम पकड़ने लगा है, हमें स्टील स्टेप्स के द्वारा अटैक देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का टू डेमियन प्रीस्ट एंड देन
ड्रू मैकिंटायर निकाल देते हैं टेबल्स, जिसका पूरे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लग जाते हैं जब डेमियन प्रीस्ट स्मैश कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को ओवर द टेबल। तो ये पहला कमाल का स्पॉट था इस मैच में, एंड हमें देखने को मिलता है कि क्लेमोर भी हिट करते हैं ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को, बट स्टिल इट वाज नॉट इनफ। तो धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा था ये मैच, एंड देन हम देखते हैं डेमियन प्रीस्ट की तरफ से कि वो लास्ट राइड देने जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, द सेम स्पॉट जैसे कि हमें अंडरटेकर की तरफ से देखने को मिलते थे, एंड देन उसको रिवर्स कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर और उनको बाहर फेंक देते हैं, जो कि 2 टेबल्स लगाई थी ड्रू मैकिंटायर ने, एंड वहाँ पे स्मैश हो जाते हैं डेमियन प्रीस्ट, एंड दिस इज ऑसम के चैंट्स लग गए थे। एंड अब लगने लगा था कि इस मैच में फाइनली मोमेंटम आ चुका है, जैसे कि स्ट्रीट फाइट मैचेस होते हैं। एंड उसी बीच हम देखते हैं कि टर्न बकल में चेयर फंसा देते हैं डेमियन प्रीस्ट, बट वो उन्हीं के अगेंस्ट काम हो जाती है जब पीछे मुड़ते हैं, एंड क्लेमोर हिट कर देते हैं उसी चेयर के थ्रू ड्रू मैकिंटायर टू डेमियन प्रीस्ट, एंड सरप्राइजिंगली दिस बिकम द एंडिंग स्पॉट ऑफ द मैच, एंड ड्रू मैकिंटायर पिन्स डेमियन प्रीस्ट। एंड जैसे ही मेरे को लगा था कि इस मैच में थोड़ा मतलब अब वो स्पीक लेवल में पहुंच रहा है जैसे स्ट्रीट फाइट मैच होते हैं, दिस इज ऑसम के चैंट्स लगना शुरू ही हुए थे, तभी इस मैच को मेरे ख्याल से एब्रप्टली एंड कर दिया। पता नहीं क्या टाइम लिमिट कम थी इस मैच के लिए, या पहला ही मैच इतना लंबा खिंच गया। तो मेरे को कहीं से लगा कि अगर वही स्पॉट एट द एंड वाला स्पॉट तो कमाल का था ही, बट वो स्पॉट अगर मैच के थोड़े मोमेंट्स बाद आता या थोड़े और हमें क्रेजी स्पॉट्स देखने को मिलते तो वो ज़्यादा बेटर होता। इवन दो मेरी एक्सपेक्टेशन हाई थी इस मैच से, तो मुझे लगा कि दिस मैच डिज़र्व अ बिट लॉन्गर टाइमिंग, बट जब तक ये मैच जितना भी टाइमिंग तक ये मैच रहा, कमाल का मैच रहा। एंड यहाँ से अब मेरे ख्याल से उनको बेटर बुकिंग होनी चाहिए, एंड वो एक बेटर मोमेंटम के साथ गए हैं रेसलमेनिया नाइट 2 के सेकंड मैच से। अब तक 2 कमाल के मैचेस दे चुकी थी WWE नाइट 2 में, एंड ऑब्वियसली ये नाइट 1 से बेटर नाइट प्रूफ हो रही थी। एंड तब आता है एक ऐसा मैच जिसने इस नाइट 2 की एक्सपेक्टेशन को और ज़्यादा रेस कर दिया, द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फेटल 4-वे मैच बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर द चैंपियन, फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो, जिसके लिए क्राउड बहुत ही हॉट थी आज के मैच में। लास वेगास की क्राउड ने सबसे ज़्यादा चीयर जिस सुपरस्टार को किया होगा अपार्ट फ्रॉम मेन इवेंट, वो थे डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड देयर वाज पेंटा, जो कि अभी तक अनडिफीटेड या एक ही मैच हारे होंगे उस स्ट्रीक में थे। तो कमाल के एंट्रेंसेस हमें चारों ही सुपरस्टार की तरफ से देखनी पड़ती है। एंड जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, अगेन जो फेटल 4-वे मैचेस होते हैं जिस हाई पेस से शुरू होते हैं वैसे ही हमें देखने को मिलता है। इनिशियली करते हैं ब्रॉन ब्रेकर डोमिनेट, सभी को हिट करते हैं अपने क्रेजी मूव से, एंड हमें एक आउटसाइड डाइव भी देखने को मिलती है, 360 डाइव फ्रॉम पेंटा। तो चारों सुपरस्टार थोड़ा मोमेंटम ले रहे थे इस मैच में, बट टर्निंग पॉइंट हमें इस मैच का तब देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो टर्न कर जाते हैं अगेंस्ट फिन बैलर, एंड वो उनको एक ड्रॉप किक लगा देते हैं, एंड वो जाते हैं 619 के लिए अपने डैड की मूव का, बट उसको ब्लॉक कर देते हैं फिन बैलर बीच में, एंड वो उनको अटैक कर देते हैं मिडवे। एंड यहाँ से ऑफिशियली ब्रेकअप हो चुका है इन दोनों का तो फ्रॉम द जजमेंट डे। एंड देन हमें देखने को मिलता है क्रेजी मूवमेंट जब ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा रहे होते हैं सभी सुपरस्टार्स को, एंड देन वो बाहर जाते हैं, एंड इतने में हमें देखने को मिलती है कार्लिटो की एंट्री, जो कि इंटरफेरेंस की तरह काम कर रहे थे इस मैच में। तो अगेन ये मैच जितना बढ़िया था उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स इस मैच में बहुत सारे थे। कमाल का स्पॉट हमें मैच से देखने को मिलता है जब फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है बिटवीन द पेंटा एंड ब्रॉन ब्रेकर, एंड डोमिनिक उसका फ़ायदा उठाते हैं, रोल अप कर देते हैं, एंड ब्रॉन ब्रेकर चले जाते हैं बाहर, इनका डिस्ट्रॉयर लगा देते हैं पेंटा डोमिनिक मिस्टीरियो को। बट जैसे मैंने बोला था कार्लिटो की इंटरफेरेंस होती है, एंड उनको बाहर खींच देते हैं कार्लिटो मैच से। ब्रॉन ब्रेकर भी बाहर थे, एंड अगेन एक क्रेजी स्पॉट हमें देखने को मिलता है जैसे हमने रॉ में देखा था, एक क्रेजी स्पीयर फ्रॉम ब्रॉन ब्रेकर टू कार्लिटो, वैसे ही कुछ रिक्रिएट किया इस मेनिया में भी, एंड एक स्पॉट कमाल का मूवमेंट दे दिया ब्रॉन ब्रेकर को जब अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े कार्लिटो को लगा देते हैं भगते हुए दूसरे अनाउंसिंग टेबल से स्पीयर, एंड होली शिट्स के चैंट्स लग गए थे, एंड उस लेवल में इस मैच की इंटेंसिटी को और भी ज़्यादा हाई कर दिया था इस स्पॉट ने। देन ब्रॉन ब्रेकर अंदर आते हैं, स्पीयर हिट करते पेंटा को, एंड यहाँ से पेंटा हो जाते हैं इक्वेशन से बाहर। देन फिन बैलर आते हैं, स्लिंग ब्लेड लगाते हैं, एंड कूड़ा ग्रा लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, एंड जैसे ही लगाता दैट फिन बैलर इज़ फाइनली गेटिंग हिज चांस एट रेसलमेनिया, फाइनली गेटिंग हिज मूवमेंट, एंड वो बन जाएंगे IC चैंपियन। डोमिनिक मिस्टीरियो ऊपर से आते हैं एंड लगा देते हैं फ्रॉग स्प्लैश, एंड उनको कर देते हैं पिन 1 2 3, एंड वी गॉट अ न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एज डोमिनिक मिस्टीरियो। हालांकि मैंने प्रेडिक्ट किया था पेंटा को एज अ न्यू चैंपियन, बट पूरी क्राउड हॉट थी डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए, उनका कहीं ना कहीं ये मूवमेंट डिजर्व करते थे। एंड अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो की ये चैंपियनशिप रेन को बुक करते हैं।
एंड अब वो बन चुके हैं हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब तक 3 कमाल के मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई दे चुकी थी इस नाइट 2 से, एंड जो इंटेंसिटी थी, जो ऑरा था इस नाइट का, एंड जो एक्साइटमेंट हो रही थी लोगों की आने वाले मैचेस में, वो ज़्यादा और बढ़ती जा रही थी, स्पेशली फॉर द मेन इवेंट। बट इसके बाद होते हैं रैंडी ऑर्टन की एंट्री, एंड वो अनाउंस करते हैं कि जो भी मिस्ट्री अपोनेंट है मेरा, वो तैयार रहे, क्योंकि वो फुल आज मारपीट वाले मूड में आए थे, एंड उनके फेस में भी वो इंटेंसिटी लग रही थी कि वो कितने वो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं अपने अपोनेंट के लिए फॉर द रेसलमेनिया। एंड जैसे ही वो अनाउंस करते हैं कि कौन होने वाला है मेरा अपोनेंट, हमें म्यूजिक स्वाइन देने को मिलता है द TNA चैंपियन जो हेनरी, जिनकी अपीयरेंस हमें रॉयल रंबल में भी देखने को मिली थी, एंड TNA एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोलैबोरेशन से और ज़्यादा एंट्री हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो हेनरी आते हैं TNA चैंपियनशिप लेके, एंड क्राउड की तरफ से कमाल का उनका रिएक्शन देखने को मिलता है उनकी थीम सॉन्ग में, एंड रैंडी ऑर्टन भी वेल एक्नॉलेज करते हैं उनकी प्रेजेंस को। एंड जैसे ही मैच शुरू होता है, हमें कमाल के स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, मतलब वो हाई पेस में शुरू होता है, किक्स विक्स लगाते हैं दोनों ही सुपरस्टार, विंटेज DDT देखने को मिलती है हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से, एक बैक फ्लिप मारते हैं जो हेनरी, एंड जैसे ही जो हेनरी जाते हैं अपने फिनिशर के लिए, एंड वो जो अपना सिग्नेचर मूव करते हैं पीछे मुड़ के देखने वाला, लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर जो हेनरी को RKO, एंड पिन कर देते हैं 1 2 3। तो इस मैच को रखा था बहुत ही कम समय के लिए, जो कि मेरे को लगा था कि अगर जो हेनरी हैं तो कहीं ना कहीं मैच लंबा जाएगा, बट क्योंकि 3 ऑलरेडी बहुत ही हाई पेस वाले मैच हो चुके थे, बहुत ही लॉन्ग मैचेस हो चुके थे, एटलीस्ट उसमें से 2 तो बड़े मैचेस थे ही, तो इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा शॉर्ट एंड सिंपल, एंड एक मूवमेंट दे दी रैंडी को भी एंड जो हेनरी को भी, एंड लास्ट में वो हैंड रेस करते हैं जो हेनरी का भी रैंडी ऑर्टन, देन बट अगेन एक लगा देते हैं RKO आउट ऑफ नोवेयर, एंड रैंडी ऑर्टन स्टैंड स्टॉल, एंड यहाँ से एक कमाल का मूवमेंट अगेन देखने को मिला, एंड इस मैच ने भी कहीं ना कहीं मोमेंटम हाई गया इस नाइट का भी। तो अभी तक 4 कमाल के मैचेस हो चुके थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सो फार। अगला मैच हमें देखने को मिलता है दी अवेटेड मैच बिटवीन AJ स्टाइल्स एंड लोगन पॉल। ऑल दो मेरे को लगा था ये मैच ओपन करता, एंड अगर ये ओपन करता तो आई थिंक सो ये और क्रेजी जा सकता था, बट जिस स्पॉट में इसको डाला गया तो ऑलरेडी लिमिटेड टाइम था, एंड उस टाइम के हिसाब से लगा कि इस मैच को थोड़ा और खींचा गया, बिकॉज वो स्टार्ट होता है स्लो पेस से। इनिशियली लोगन पॉल करते हैं पूरे मैच में डोमिनेट, एंड जैसे लोगन पॉल की एंट्री हुई थी, वो ड्रोन वाला हर एक एंगल से उनको दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं कूल तो था ही, बट मैच में आते हैं तो लोगन पॉल करते हैं स्टार्टिंग में डोमिनेट, बट इनिशियली मोमेंटम पकड़ा इस मैच ने, एंड AJ ने भी काउंटर बैक किया। तो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो सीधा आते हैं इस मैच के एंडिंग की तरफ से, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोगन पॉल के फ्रेंड आते हैं, एंड वो पास करते हैं उनको, एक नकल उनको पास करते हैं लोगन पॉल की हेल्प के लिए, बट वहीं इंटरफेयर कर देते हैं कैरियन क्रॉस, जिसकी इंटरफेरेंस हमें AJ के साथ दिख रही है आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं वो स्पॉट या मूवमेंट AJ के साथ आ सकता है उनका रिसेंट वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स में। देन वो AJ की काइंड हेल्प करते हैं कि वो नकल उनको ना पहुंचे लोगन पॉल को, एंड वो नकल वो AJ को देने की कोशिश करते हैं, बट AJ उन्हीं में अटैक कर देते हैं, एंड वो नकल भी फेंक देते हैं, बट वो उनमें ही हैवी साबित हुआ, क्योंकि जब हमने देखा कि AJ स्टाइल अंदर आए अपने फिनोमिनल 4 आर्म्स के लिए गए, तो उसको ब्लॉक करते हैं बाय गिविंग अ सॉलिड पंच टू AJ स्टाइल्स। तो हिट कर देते हैं अपना फिनिशर पॉलिनाइजर, या जो भी वो कहते हैं, ऑल द कूल बड़ा लगता है उनका फिनिशर, एंड वो पिन कर देते हैं AJ स्टाइल को 1 2 एंड 3, एंड यहाँ से लोगन पॉल जीत गए हैं। तो काइंड ऑफ स्लो मैच ये लगा बाकी मैचेस के कंपैरिजन में, बट स्टिल लोगन पॉल डिजर्व दिस मूवमेंट, एंड ऑल द डिसेंट मैच ही था। अगला मैच था सेकेंड लास्ट मैच ऑफ द नाइट फॉर द वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप बिटवीन लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगेज, जो कि चैंपियन थे, एंड उनको फेस ऑफ करने वाले थे बेली एंड लायरी वल्कायरिया। बट मैच से पहले ही बेली को हो जाती है इंजरी, बेली को रिप्लेस किया सरप्राइजिंगली एक ऐसे सुपरस्टार ने जिसका रिटर्न दूर दूर तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड उन्होंने खुद से बोल दिया था दैट शी इज़ नॉट रिटर्निंग बैक एनी टाइम सून। जी हाँ, हमें रिटर्न मिल चुका है बैकी लिंच का, जो कि नाइट 1 में थी स्टेडियम में, बट वो थी सेथ के मैच के लिए एंड जस्ट मैच देखने के लिए, बट उन्होंने यहाँ करा रिटर्न। एक कमाल का पॉप हमें देखने को मिला क्राउड की तरफ से भी बैकी लिंच के रिटर्न में, एंड वो ज्वाइन करती हैं लायरी वल्कायरिया को, एंड सीधा सीधा पता ही था कि अगर बैकी लिंच इस मैच में आ रखी हैं तो इट्स ऑल अबाउट गिविंग स्पॉट्स टू बैकी लिंच। एंड ये मैच भी जिसमें डाला गया था, सेकंड लास्ट मैच था, उतना इंटरेस्ट फैंस का ऑलरेडी नहीं था इस मैच को बनाने में, इस मैच को रिलेटेड, बट बैकी लिंच के आने से कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट आ चुकी थी फैंस की, एंड उनको ही स्पॉट दिया, उनको ही मूवमेंट्स दिए इस मैच में, एंड लास्ट में लगा देती हैं अपना फिनिशर लिव मॉर्गन को, एंड वो पिन कर देती हैं लिव मॉर्गन को 1 2 एंड 3, एंड यहाँ से बैकी लिंच एंड लायरी वल्कायरिया बन चुकी है न्यू वुमेन टैग टीम चैंपियन। एंड ये नोटिस करने वाली बात है कि लायरी वल्कायरिया के पास, जो कि वुमेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी थी, अब वो साथ में बन चुके हैं टैग टीम चैंपियन भी। अब उनके पास आ चुके हैं 2 चैंपियनशिप, जो कि एक टाइम में रेसलमेनिया 35 में थी बैकी लिंच के पास।
तो एक कमाल का मूवमेंट दिया एंड बैकी का भी रिटर्न करवाया। तो ऑल दो भी ये डिसेंट ही मैच था, इतनी एक्सपेक्टेशन ही थी इस मैच से। देन अब बारी आ चुकी थी द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 नाइट 2, द लॉन्ग अवेटेड मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41, जो कि करना था क्लोज। एंड जो एक्सपेक्टेशन एंड हाइप थी इस मैच को लेके हुए फैंस की तरफ से, एंड जैसा रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट ने डिलीवर किया था, अगर ये कहीं 10 या 15% भी उस लेवल में पहुंच जाता तो कोई नाराज़ नहीं होता। जो कुछ फैंस वेट कर रहे थे इस मैच से वो था एक कमाल का मूवमेंट, बट इस मैच में मिलने चाहिए थे हमें मूवमेंट्स, बट क्या ऐसा हुआ? लेट्स फाइंड आउट। और एंट्री की बात करें तो जॉन सीना एकदम डार्क एंट्री में आते हैं, कोई स्पेशल एंट्री नहीं, कोई नाच गाना नहीं, सीधा वो ब्लैकआउट स्क्रीन हो जाती है, जॉन सीना का नाम आता है टाइटल ट्रॉन में, एंड वो ब्लैक पेपर लेके आते हैं अपने साथ, उसमें लिखा था लास्ट टाइम इज़ नाउ, एंड वो सीधा एंटर कर देते हैं रैम में, कोई फैन के साथ सपोर्ट नहीं, कोई चीयर वगैरह वो नहीं करते हैं, एंड सीधा वो रिंग में एंटर कर जाते हैं, जो कि उनके पूरे हील गिमिक में सूट कर रहा था। बट एंट्री की बात करें तो कमाल की एंट्री करते हैं कोडी रोड्स। सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं एक बाइकर के ग्रुप्स, और वहाँ से एंटर करते हैं मास्क पहनते हुए, जो कमाल का ऑलरेडी लगता है, एंड जैसे वो खुलता है एकदम टोनी स्टार्क वाली वाइब दे देता है, एंड यहाँ से एंटर करते हैं कोडी रोड्स। फैंस कमाल का उनको सपोर्ट कर रहे थे, एंड मैच अब यहाँ से शुरू होता है। सबकी नज़रें थी इस मेन इवेंट पे, एंड देखना था कि लोगों को कि किस पेस में स्टार्ट करेंगे। एंड स्टार्टिंग में जॉन सीना अपने वो हील टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं, मैच की स्पेस को स्लो करते हैं, एंड कमेंटेटर्स भी बार बार मेंशन कर रहे थे कि जितना ही स्लो जाएगा मैच उतना ही बेनिफिट करेगा जॉन सीना को, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही इतना था कि वो कहीं से भी वो मैच को पलट सकते थे। तो इस मैच की स्टार्टिंग करते हैं जॉन सीना, ऑल दो स्लो पेस में मैच ये स्टार्ट होता है, बट धीरे धीरे इस मैच ने मोमेंटम पकड़ी। हील टैक्टिक्स का हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है जॉन सीना की तरफ से, वो अटैक करते हैं उनकी आइज़ में, एंड पंचेस थ्रो करते हैं, एंड यहाँ से हमें शुरुआत हो जाती है फिनिशर फेस्ट की, जब एक ए मारते हैं जॉन सीना, उसमें किक आउट कर देते हैं। देन कोडी रोड्स कोडी कटर मारते हैं, उसमें किक आउट कर देते हैं जॉन सीना। देन टॉप ऑफ द रोप ए मार देते हैं, डबल ए सुपर ए जो भी कहते हैं जॉन सीना, उसमें किक आउट कर देते हैं कोडी रोड्स। एंड फोर्थ ए लगा देते हैं जॉन सीना, उसमें भी किक आउट कर देते हैं कोडी रोड्स। तो अब लगातार इस मैच ने मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया है, एंड वहीं हमें एंट्री देखने को मिलती है ट्रेविस स्कॉट की, और ये फ्लैशबैक आ गए थे पिछली रेसलमेनिया के, जहाँ से इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गई थी, एंड यहाँ से फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अब हमें और भी ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। ट्रेविस स्कॉट आते हैं, लगा था मेरे को कि ट्रेविस स्कॉट के साथ रॉक भी आएंगे, बट वो अकेले ही आए, एंड यहाँ से जॉन सीना के जो फेस में एक्सप्रेशन थे ना, जैसे कि उनको एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कोई ना कोई मेरी हेल्प करने आएगा ही। एंड हाँ, एक और स्पॉट था इस मूवमेंट से पहले, यहाँ पे रेफरी गिर जाते हैं और वो हो जाते हैं इस मैच से बाहर, एंड उसके बाद क्रॉस रोड्स लगाते हैं जॉन सीना को कोडी रोड्स, बट कोई भी नहीं था वहाँ कवर करने के लिए। एंड देन एंट्री होती है ट्रेविस स्कॉट की, जैसे मैंने बताया। और भी एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉक की उनके साथ, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, खाली आए ट्रेविस स्कॉट, उनको मूवमेंट दिया, उनकी लॉन्ग एंट्री दी उनको, एंड जैसे कोडी को उन्होंने स्लैप मारा था तो कोडी ने उनसे रिवेंज भी ले लिया बाय हिटिंग अ क्रॉस रोड्स। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोन कोल्ड भी आ सकते थे, बट उनकी एंट्री हमने पहले ही देख ली थी जब वो अटेंडेंस अनाउंस करने आए थे, एंड इवेंचुअली वो हिट भी कर देते हैं बैरिकेड में अपनी बाइक। तो वो तो हो गई बात की बात, बट यहाँ पे ट्रेविस स्कॉट के अलावा कोई भी सुपरस्टार नहीं आया, एंड हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि जब क्रॉस रोड्स हिट करते हैं एंड ट्रेविस स्कॉट के साथ इंगेज हो जाते हैं कोडी रोड्स, उसका फ़ायदा उठा देता है जॉन सीना, एंड देन वो पीछे से अटैक करने वाले होते हैं टाइटल को से कोडी रोड्स को, बट वहीं कोडी रोड्स पकड़ लेते हैं टाइटल, एंड जॉन सीना देन करते हैं बैक कोडी रोड्स को कि वो उनको हिट ना करे, एंड कोडी रोड्स बीच में लगते हैं कंफ्यूज कि मेरे को हिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसे कि फेस सुपरस्टार होता ही है, क्योंकि वो कहते ही थे दैट जॉन सीना अभी हील बना है, बट स्टार्टिंग से ही वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको देखते हुए आए हैं, उनके चाइल्डहुड हीरो है, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ उनको स्टॉप कर देती है बाय टू हिट जॉन सीना विद द चैंपियनशिप बेल्ट, एंड इसी का फ़ायदा उठाते हैं जॉन सीना, वो लो ब्लो लगा देते हैं कोडी रोड्स को, एंड देन अब आता है उनके हाथ में टाइटल, एंड देन वो अटैक कर देते हैं चैंपियनशिप से कोडी रोड्स को, एंड रेफरी को अंदर लाते हैं 1 2 and 3। यस, दिस वॉज द एंड ऑफ द मैच। बहुत ज़्यादा लोग लग रहे थे शॉक एंड सरप्राइज, बिकॉज ऑल दो लोग तो चाह ही रहे थे कि जॉन सीना जीते, बट जिस तरह से इन्होंने मैच को एंड किया बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग लगा, बहुत ज़्यादा ही ऑफ लगा, बिकॉज अगर एक फिनिशर आता, ऑलरेडी 4 ए आ चुके थे, बट अगर इसी स्पॉट में मैच को एंड करना था तो एटलीस्ट एक फिनिशर हिट करते जॉन सीना, जो कि उनको लेजेंड चैंपियन लगता, बट जैसे इन्होंने एंड करी कोडी की चैंपियनशिप रेन, बहुत ज़्यादा ही ऑफ लगा, एंड जस्ट उन्होंने चैंपियनशिप से हिट कर दिया, एंड दैट्स वॉज इट।
ऑल दैट वाज अ ग्रेट मूवमेंट फॉर जॉन सीना। वो अब बन चुके हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड अब उन्होंने सरपास कर दिया है रिक फ्लेयर की चैंपियनशिप लेगेसी को एंड अब उनसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसी ने भी नहीं जीती है। बट जैसे ही WWE ने इस मैच को एंड किया वो बहुत ज़्यादा ही ऑफ एंड अंडरवेलमिंग लगा। तो दैट वाज द एंड ऑफ रेसलमेनिया 41। स्टैंड टॉल करते हैं जॉन सीना विद द चैंपियनशिप एंड उसके साथ थे ट्रेविस स्कॉट। हमें इनके अलावा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिली, रॉक का आता पता नहीं था। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, अपने ओवरऑल रिएक्शन बताना टू बोथ द नाइट्स ऑफ रेसलमेनिया 41। तब तक के लिए मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं रेसल एकेडमी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर WWE रिलेटेड कंटेंट।